जिम्बाब्वे की मेजबानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, जहां पर टूर्नामेंट का 7वां मुकाबला इंडिया और बांग्लादेश के बीच बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में हुआ। और इस मैच के टाइम टॉस के टाइम पर ऐसा कुछ देखने को मिला जिसने क्रिकेट फैंस को थोड़ा हैरान किया। दरअसल टॉस के टाइम पर एक रिवाज देखने को मिलता है, दोनों टीमों के कप्तान जो है वो टॉस होने के बाद, सिक्का उछलने के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर कमेंटेटर से जाके बातचीत करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया के कप्तान आयुष मात्रे और बांग्लादेश के कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया। हालांकि इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। हालांकि हाल फिलहाल में जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंध देखने को मिले हैं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, स्पेशली हिंदुओं के खिलाफ जो दुर्व्यवहार किया गया, हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ, उसके बाद देश भर में उसका विरोध किया गया। कई सारे राजनेताओं ने, धर्मगुरुओं ने बांग्लादेश की कड़ी आलोचना भी की। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान वाला मैटर सामने आया। मुस्तफिजुर रहमान जो कि आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा थे, उनको आईपीएल 2026 से बैन कर दिया गया। बीसीसीआई ने केकेआर को एक मेल जारी कर कहा कि आपको मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज करना पड़ेगा। मुस्तफिजुर रहमान स्क्वाड से रिलीज हुए। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में एक नया भूचाल देखने को मिला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक मेल लिखकर कहा कि उनकी टीम को इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स है, क्योंकि अगर उनकी टीम इंडिया आएगी तो शायद खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स का सामना करना पड़ सकता है। आईसीसी को मेल लिखकर उन्होंने ये कहा कि उनके मुकाबले भारत की जगह T20 वर्ल्ड कप के जो मुकाबले वो श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं। हालांकि ये मुकाबला अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन इसी बीच इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच था, वहां पर आयुष मात्रे और बांग्लादेश के कप्तान ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाए। टॉस के समय पर एक और चौंकाने वाली चीज देखने को मिली, क्योंकि बांग्लादेश की टीम के जो वर्ल्ड कप में जो टीम की कमान संभाल रहे हैं वो अजीजुल हकीम है, लेकिन बांग्लादेश ने टॉस के समय पर अपने कप्तान को नहीं बल्कि उप कप्तान को भेजा। उप कप्तान जावेद अबरार टॉस के लिए आए थे और जावेद अबरार और आयुष मात्रे ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। जावेद अबरार ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया, कमेंटेटर से बातचीत की, अपनी प्लेइंग 11 के बारे में बताया, पिच के बारे में बताया, लेकिन दोनों ही कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। यानी कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो भी इंडिया बांग्लादेश के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक हालात चल रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं इस मैच पर भी देखने को मिला। हालांकि ये कोई नया मैटर नहीं है। इससे पहले एशिया कप 2025 के टाइम पर भी इंडिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाए थे, क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कोई बातचीत भी नहीं की और टॉस के टाइम पर कोई हैंडशेक नहीं हुआ। मैच खत्म होने के बाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया था। हालांकि काफी विवाद उस पर भी हुआ था, लेकिन अब एक नए विवाद ने जन्म दे दिया। इंडिया और बांग्लादेश के युवा टीम के खिलाड़ियों ने भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश ने जो आईसीसी से मेल किया है कि उनके मुकाबले T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले भारत की जगह श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं, अब उस पर आईसीसी का एक नया रिएक्शन सामने आया है। आईसीसी के डेलीगेशंस बांग्लादेश का दौरा करेंगे। दरअसल आईसीसी का एक डेलीगेशन जल्दी बांग्लादेश का दौरा कर सकता है, ताकि वर्ल्ड कप 2026 में उसकी भागीदारी को लेकर आमने सामने बातचीत हो सके। बांग्लादेश के खेल मंत्रालय और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी ने अपना रुख अपनाया हुआ है कि उनकी नेशनल टीम भारत नहीं जाएगी और वो अपने मैच सिर्फ श्रीलंका में ही खेलेंगे। अब आईसीसी के डेलीगेशंस की बांग्लादेश में मीटिंग होगी, उसके बाद ये साफ होगा कि क्या T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में बदलाव होगा या फिर बांग्लादेश भारत आकर अपने मुकाबले खेलेगी। लेकिन जो कुछ टॉस के टाइम पर हुआ, आयुष मात्रे जो कि भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं और बांग्लादेश के कप्तान ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या अंडर 19 स्तर के क्रिकेट पर भी इस तरीके की चीजें होनी चाहिए? इस रवैये को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करें और बने रहें स्पोर्ट्स नाउ पर।